देखो सर, चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें चैप्टर का क्या नाम है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन से ही आपको क्लियर है हमारी फर्म में एक नया पार्टनर क्या होना चाहता है, एडमिट। कॉमन सेंस, हम उसको अपनी फर्म में एडमिट क्यों करने देंगे? अगर हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट है, नंबर वन क्या, उससे कैपिटल, दूसरा उसकी क्या है, गुडविल, उसका एक अच्छा नाम है मार्केट में। हमें है कि एक तरह का राइवल फर्म है मार्केट में, अगर वो हमारे साथ जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं हमारी फर्म का नाम बहुत बड़ा बन जाएगा। वो ऐसा खुद भी अकेला अच्छा काम कर रहा है, हमारे साथ काम करेगा तो हमारी फर्म भी बड़ी होगी, उसका नाम तो चलो बड़ा है ही है। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी क्वेश्चन में, ऑन एवरेज हमेशा तीन चीज। नंबर वन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, हम बना चुके बहुत बार, आज भी बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। नंबर टू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन कॉलम वाला, अब बना चुके आराम से। तीसरा क्या है, बैलेंस शीट। आंसर क्लियर कट है जी, किसी का कोई आंसर नहीं। अगर बैलेंस शीट लास्ट में जाके मैच करेगी तो क्वेश्चन हमारा ठीक है, वरना क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। ये रहा रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, देख लीजिए मैं आपको करा चुका हूं। सिंपल भाषा में बताया था, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। इंग्लिश बोल लीजिए, इंक्रीज इन एसेट। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू गिरेगी तो आपको लॉस होगा, सिंपल, डिक्रीज इन एसेट। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, नुकसान होगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की वैल्यू गिरेगी, क्रेडिटर्स कम हो गए तो आपका प्रॉफिट होगा। रूल वही है लेजर का, दोनों साइड्स का टोटल क्या होगा, सेम। अब क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो दिस साइड क्या आ जाएगा, बढ़ेगा, प्रॉफिट। डेबिट साइड बड़ी होगी तो दिस साइड क्या आ जाएगा, लॉस, सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट, ये रही आपकी बैलेंस शीट छोटा सा। ये रहा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। वैसे आप बना चुके, अब तो दो दो क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक बार देख लीजिए। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, एबीसी, आज बल्कि क्वेश्चन करेंगे आप जिसमें चार पार्टनर होंगे। तो फिर क्या क्या सर, वो चार कॉलम बन जाएंगे, ए बी सी एंड डी बन जाएगा। मैं ऐसा नाम रखूंगा जानबूझ के, बड़े आसान, कि आपको लाइन वाइज खुद याद आ जाए, ए बी सी डी। तो पक्का वहां पे डी पार्टनर क्या होगा, न्यू पार्टनर। एबीसी क्या होंगे, ओल्ड पार्टनर, सिंपल। ये एक रेशियो का जन्म किया था हमने, क्या नाम है, जल्दी बोलिए, सेक्रीफाइसिंग, नाम ही बता रहा है। एक पार्टनर के आने की वजह से जो दो पार्टनर्स पुराने थे उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस। कॉमन सेंस है, हम एक बर्गर है, हम पहली आधा आधा खा रहे हैं, दो लोग आपस में हाफ हाफ करके खा रहे हैं, ऊपर से तीसरा दोस्त आ रहा है और वो दिख रहा है मांगेगा, तो मांगेगा भी, चलो देना भी पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि हम हमें शर्म किसमें है, कौन देगा, जब वो छीनने वाला है कि भाई चलो शर्म करो, है मुझे अपने आप ही दे दो। तो चक्कर ये, देगा कौन, कौन सेक्रीफाइस करेगा, चलो जिसने भी सेक्रीफाइस किया तो न्यू पार्टनर वहां कहता कि मैं उसको कंपनसेट करूंगा, घबरा मत, अगर मैंने तेरा बर्गर खाया है तो तुझे इसके पैसे दूंगा, टेंशन ना लो। मैं क्या, हाँ फिर ठीक, फिर बात जाए जाए। पैसे कौन से का, बस तो लड़ाई हो जाएगी। तो हमने कहा रेशो निकालो यार, फिर पता तो चले किसने कितना सेक्रीफाइस किया। ऐसे बातों में तो मैं कहूंगा जी मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, आपको कैसे पता चलेगा, हमने रेशो निकाली। रेशो निकाल के चेक करा करेंगे हर बार, हर बार जितना कोई सेक्रीफाइस करेगा उसको उतने उतने क्या दे देंगे, पैसे। पैसे कौन से देंगे, सिंपल भाषा में गुडविल। जो नया पार्टनर घर से क्या लेकर आएगा, गुडविल। गुडविल का पैसा नया पार्टनर का, दोबारा बोल रहा हूं, कन्फर्मेशन मत कीजिएगा, नया पार्टनर, न्यू पार्टनर घर से जो भी पैसा लाएगा किसका, गुडविल का, उसको बांटेंगे किसके बीच में, एबीसी के बीच में या ए एंड बी के बीच में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक हो गया। नेक्स्ट ईयर आपका रिवैल्यूएशन आप कर चुके हैं, ये कैपिटल सब आपकी कॉपीज पे, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, पहले दो क्वेश्चन कंप्लीट आपके हो चुके हैं। ये नंबर 2 रहा, देख लीजिएगा पॉजिटिव करके। नंबर 2 पे भी ऐसा कुदरती बात है, 1:1 ने जानबूझ के ऐसा रखा। रिवैल्यूएशन 7 था, 4:3 में राउंड ऑफ, और कैपिटल भी मैच किया और आपकी बैलेंस शीट भी मैच कर। थर्ड चीज मैंने जो घर से दी थी, वो बड़ा क्वेश्चन जो हैंड रिटन है आपके सामने, ये रहा उसकी एसआर, पहले चेक करो। 2:3 वो चेंज कर दी, एलसीएम भी चेंज था, 20 लेके हमने पूरा सॉल्व किया, देख लीजिए क्या आया, 2:3। रीवैल्यूएशन में कोई डाउट, आई थिंक जो बना रखा है आप लोगों ने, अभी करा, कितना प्रॉफिट आया था, 5 को बांटा, कौन सी रेशियो, मैं फिर लिख रहा हूँ, भूल जाता हूं मैं, ओल्ड रेशियो। लिख लिया करो, आप भी लिखा करो, हम अपने लिए लिख रहे हैं, पेपर गलत नहीं करेगा कि क्यों लिखा, अच्छी बात है लिख रहे हैं, बुरी तो बात तो है नहीं कोई, तो ये चीज है। आज इसका मैं आगे आपको क्या सिखाऊंगा, शुरू करिए कैपिटल अकाउंट, हेडिंग दीजिए, अगर बना रखा है तो अच्छी चीज है, वरना मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप क्या नाम देंगे, पर्टिकुलर्स, मैं थोड़ा कम लिखूंगा, ए बी एंड क्या था, सी। यहाँ पे अगेन क्या लिखूंगा, पर्टिकुलर्स, ए बी एंड सी, बना लीजिए आराम से। अगर बना रखा है तो गुड एंड वेल, पर्टिकुलर्स ए बी सी। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, बच्चे का डाउट आता है क्या डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है, तो ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख देंगे। +1 में बहुत बोलते थे
टीचर भी आधा नंबर काट लूंगी, अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लिख देंगे गुड एंड वेल, नहीं तो कोई इशू। ठीक है, बन गया सर, डन। लो जी, यहां से स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा लगेगा अगर आप मुझे देख के बताएं। तो साथ साथ में ये रहा मेरे पास, ये बैठे हैं दोनों, लिख रहे हैं आपको। ए का कितना 140, बी का कितना 1 लाख, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को। इट्स अ 140 और इट्स अ 1 लाख। यहां कॉलम खाली देख लीजिए, लिख लिया करें 140 और 1 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल तो लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, रिजर्व फंड। इसके दो नाम है, रिजर्व बोल लीजिए, रिजर्व फंड बोल लीजिए, जर्नल रिजर्व बोल लीजिए, वन एंड सेम थिंग। कितनी है 50,000। आपकी रेशो क्या थी 3:2, सब कुछ ओल्ड रेशो में। बार बार एक ही बात रहूंगा, सब कुछ ओल्ड रेशो में। बस जो नया पार्टनर घर से क्या लेकर आया है, गुडविल, ये कौन सी रेशो में, एसआर में। खत्म, बस ये बार बार कहूंगा जी कि फिर मेरी बात पे आ जाओ आप लोग। ये गड़बड़ हुई तो काम खराब हो जाएगा, वरना सारा क्वेश्चन बड़ा प्यार से चलेगा। ये सब दिक्कत ही नहीं, आप मुझसे पूछेंगे ही नहीं। सर आप बता तो दिया बस, और आपने बार बार बांटना है, छीनना है, देना है, लेना है, सब कुछ ओल्ड रेशो। सिर्फ नया पार्टनर, अब हमें क्या सुपना आएगा, नया पार्टनर है, लिखा तो है दे एडमिट क्या सी, इसकी गुडविल एसआर। एसआर जो भी होगी मुझे मंजूर होगी। मे बी एक का है, मे बी दोनों का है, मे बी उल्टा हो जाए, मे बी नेगेटिव हो जाए, वो मैं बताऊंगा क्या सीन है। ये पॉइंट है। अब रिजर्व फंड कितना है प्रगुण, 50,000। रेशो क्या थी आपकी 3:2। मैं यहाँ पे बाय रिजर्व लिख रहा हूँ, घबराइएगा मत। रिजर्व फंड, रिजर्व, जर्नल रिजर्व, एक ही बात है। 50,000 को 3:2 में बोलेंगे 30-20। डाउट सर। नेक्स्ट पॉइंट, बाय कैश। मुझे चेक करके बताइए घर से आप कितने पैसे लेकर आए थे। सी ब्रिंग 80,000। अब बहुत ज्यादा इसको कलरिंग करूंगा। 80,000 क्या लेकर आया, कैपिटल। तो लिखते हैं सर बाय कैश, किसके कॉलम में, सी के कॉलम में। 80,000 रुपए कैपिटल, चेक कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बाय प्रीमियम फॉर, अभी बता चुका। गुडविल, ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, एसआर। ये लिखा करो, ब्रैकेट में लिखा करो एसआर। टीचर तक को याद रहेगा कि बच्चे ने एसआर में बांटा है। कितनी गुडविल थी मुझे वैसे याद है, वो 20,000 लेकर आया था, और एसआर भी मुझे याद है आपने निकाली थी। ये देखो 2-3 उल्टा कर देना, ये 3-2 कर दो, सा सेम सेम लग रही है, जान के सेम रखी है। ओल्ड 3-2 था, एसआर 2-3 है, उल्टा हो जाएगा। तो 20 को 2-3 में अगर बांटेंगे, किसी ने बांटा हो 8 और 12। गुड, 8 और 12। आपने 12 और 8 तो नहीं बांटा। नहीं सर, मैंने क्या बोलते हैं कि रिश्ता ए में 12 लिख दिया और बी में 8। हाँ वही कह रहा हूँ ना, आपने 3-2 कर दिया होगा। हाँ हाँ वही करा जी हमने, हेलो कर लो। 20,000 इंटू 2/5 करिए, 5 के टेबल पे 24, 4 2 कितना आएगा 8। वही करा रहे थे, मैं तो अभी कह रहा हूँ होगा, आपसे होगा। अब तो गलतियां और भी करेंगे आप लोग, ये दिमाग काम नहीं करेगा जी। 3-2 वही 2-3 जान के कर रहा हूँ, ये आप गलती करेंगे। ओल्ड रेशियो रख दी मैंने, बस उल्टा कर दिया। तो याद रखिएगा, कंसेप्ट रहिएगा नए पार्टनर की गुडविल, बस ऐसा, बात खत्म, डन। और बताइए मुझे क्या था बाकी। मुझे दिख रहा है जी इन सब पॉइंट्स का एक ही आंसर था, वो है रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन में आपके पास क्या आया था मुझे बताइएगा, प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए बोलेगा, 3,000, 2,000। मुझे लगता नहीं और कुछ है। यहाँ पे आप टोटल कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, बताइएगा यहाँ पे टोटल। और दिस साइड पे क्या लिखेंगे जशन, टू बैलेंस सीडी, गलती मत कीजिएगा, कैरी डाउन वो लिखेंगे। टोटल करिए, यहाँ पे टोटल क्या आएगा जल्दी बताइए मुझे, 80,000, 80,000। यहाँ पे भी कितना आएगा जल्दी बोलिएगा, सिर्फ 80 कर लिया आपने, मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है, गुड। यहाँ पे कितना है, 1 + 2 20, 120 + 12 130, 134। नहीं चेक कर लीजिएगा, 1 लाख + 20, 120 + 12 132 + 2 134 आ रहा है सिड, ठीक है। हाँ 134 आ रहा है, चेक करिए सर टोटल का। जहां गलत हुआ बस वही तो काम खराब है आपका, लिखिएगा 134 आ रहा है, देख लीजिए करण, डन है करण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 140 + 30 170, 170 + 8 178 + 3 181, 181। ये रहा टोटल 181। ये गलत था, टोटल गलत थी, चलो कोई नहीं, ये हो गया डन, सही है जी। अब आ जाइए बैलेंस शीट के ऊपर, जल्दी बनाइए, अगला लेक्चर मैंने आपसे शुरू करना है। बैलेंस शीट एज एट बना लीजिए, कैसे बनाया था आपको, यहाँ पे लाइबिलिटीज, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, रुपीस,
यहाँ पे एसेट्स या रुपीस। डन है सर, आराम से बना लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। और मेरा हमेशा बनना होता है जब भी बैलेंस शीट बनाओ तो पहले लाइबिलिटी साइड पे लिखो कैपिटल। क्यों? अभी तो उसको निकाल के आए हैं, ए बी और सी। देखिए आराम से, ए का कितना बैलेंस आया था जब तक मुझे याद है, शायद अभी लिखा था 181, ये रहा 181। और बी का क्या था 134 और सी का क्या था 80,000। चेक कीजिएगा, सी का कितना है 80,000। जो है वो तो हमने पहले कॉपी कर दिया, देख लीजिए गड़बड़ है। डन, पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखो, ये रहा कैपिटल। कैपिटल लिख दिया, रिजर्व फंड बांट लिया। क्रेडिटर्स गलती मत करना, 80,000 के थे मुझे याद है, नीचे एक पॉइंट था 10,000 के आपको पे करने की जरूरत नहीं है, तो क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे 70,000 के। यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बच्चे से भूल जाता है, कभी आता नहीं पॉइंट। तो 10 के तो हमने तो कहा पे नहीं करने, पे कम करो ना उसको। 80 - 10 इट्स 70 और बीपी मेरे सेम है, मैं लिख दूं क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे 70,000। 80 के थे, फिर बोल रहा हूँ, फिर गलती करी जो। तो बिल्स पेबल कितने हैं बोलिएगा, इट्स 40। बिल्स पेबल कितने हैं जल्दी बोलिएगा, इट्स 40। तो मैं यहाँ टोटल की लाइन लगा देता हूँ, वैसे भी करेंगे इसके बाद। यहाँ तक हो गया, बताइए। डन सर, एसेट्स में आ जाइए। पहला वर्ड क्या दिया जल्दी बोलिएगा, कैश। कितना कैश, मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखना पसंद करता हूँ, आज एक नई चीज दिखाऊंगा। 30 प्लस वो घर से कितने लाया था ये 80 प्लस, और 20 किसके लाया था गुडविल के। तो इकट्ठी बोल दूं, वो घर से लाया इट्स 130। वो घर से कितने लाया 130। गड़बड़ नहीं चाहिए इसमें, थोड़ी हैबिट बनेगी। 130 प्रॉब्लम के कैश एसेट साइड पे। नेक्स्ट पॉइंट, डेटर्स 50 थे। आप मुझे बोले ज्यादा अच्छा लगेगा, पीडीडी भी है, बट मैं हमेशा चाहता हूं कि इसको आप जरूर दिखाएं ऐसे करके। डेटर्स 50 थे, 5,000 की पीडीडी है, तो नेट बैलेंस शीट में कितने जाएंगे इट्स 45। जरूर दिखाया करो सर, क्यों? अभी पीडीडी है, अभी शक है, मरे नहीं है पैसे, मरेंगे, अभी सोच रहे हैं, तो पहले क्यों लेट करेंगे आप लोग, तो शो करके दिखाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं नाम लिख लूं, स्टॉक और क्या है मशीनरी बिल्डिंग, जैसे आप बता सकते हैं मुझे, मैं नाम लिख लेता हूं स्टॉक बिल्डिंग। मैं आराम से बोलता हूं, स्टॉक 80 था, यहां हमने चेक किया था, करंट कितना आया था 70। बस इसमें सिंपल क्या होगा यार, स्टॉक 70। मशीनरी मुझे बताइएगा कितनी थी 1 लाख की, कितनी कम हुई थी 20%, कितना आ जाएगा 80,000। एंड द लास्ट वन इज द बिल्डिंग 150, नीचे लिखा था कितनी हो गई इट्स 180। जल्दी बोलिएगा, बिल्डिंग इज 180। अब बोलो सर टोटल, आराम से चेक करवा दीजिए मुझे। 181 पहले का, 134 दूसरे कैपिटल, फिर 80 प्लस 70 कितना टोटल आ रहा है सेठ 5,05,000। गुड, लगाइए टोटल ठीक 5,05,000 लगा लीजिए प्रभु। 5,05,000 इधर भी कर लूं चेक, इट्स 130 प्लस 45 प्लस 70 प्लस 80 प्लस इट्स 180। बिल्कुल सही, 5,05,000, कोई इश्यू नहीं है जी, अपना टोटल बिल्कुल सही है। लगाइए टोटल 5,05,000। डाउट सर? डन, लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट है। मैं यहाँ पे ब्रेक दे रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा लेक्चर 2। आराम से थोड़ा सा काम आपसे करवाऊंगा पहले, फिर मैं करता हूँ स्टार्ट। लेक्चर 2 हेडिंग दे दीजिए, लेक्चर 2। डन, उसके नीचे लिखेंगे लेक्चर 2 के नीचे सॉल्यूशन 1। आज नई चीज सीखेंगे, नहीं 2-3 चीजें सिखाऊंगा, नहीं एंट्रीज भी सिखाऊंगा, वर्किंग नोट्स भी सिखानी है। सॉल्यूशन 1 लिख के लेक्चर 2 सॉल्यूशन 1। डेट और डेट हम दे सकते हैं यहाँ पे, अच्छा लगेगा, हमें याद रहेगा। इट्स 4 अप्रैल 22, इट्स अ मंडे। बस यही है, आने वाले टाइम में पॉइंट बढ़ेंगे, मैं डे बाय डे इसका जैसे आज एक पॉइंट नहीं करूंगा। अभी तक आपने देखा होगा तीनों क्वेश्चनों में डेबिट साइड कुछ नहीं आया, सिर्फ टू बैंड सीडी था, अब आएगा, अब धीरे लेकर आएंगे, अभी तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी बार बार। डन, ये रही जी पीडीएफ 2 मेरे सामने, देखो आपके पास भी यही है, आराम से देखिएगा। मैं रीड करवा देता हूँ, जो काम आपको दूंगा वो आपने करना है, देखेंगे तभी आपको इतना समझ आया। आइए, सेकंड डे है, ए बी, तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, सी। 3 पार्टनर है आज पहली बार में, और रेशो बड़ी प्यारी है, क्या बोलिएगा सेट 5 4 3, टोटल कर लेंगे 5 4 9 3 12। तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, ऊपर ही पेपर आपके पास है, जैसा मर्जी लिखिए, 5/12, 4/12, 3/12। आराम से लिखो, शीट आपके जितना मर्जी लिखो इस पे, 5/12, 4/12, 3/12। कुणाल को डाउट? सही। बैलेंस शीट पढ़िए, आज एक नई चीज है, मैं टिक करवाऊंगा, करना पे कुछ नहीं। एसेट साइड पे एक वर्ड दिया हुआ है क्या, बस ये मैं समझाऊंगा, ये मेरा काम है आज के लेक्चर का, इस पे बड़ी चर्चा होगी हमारी। ये गुडविल जब बैलेंस शीट के अंदर हो तब क्या करना है, जिसको हम क्या नाम देंगे, लिख लीजिए आप लोग, ओल्ड गुडविल। क्या नाम देंगे जिसको हम लोग,
ओल्ड, बस ये मैं बताऊंगा, बाकी नाम पढ़ लीजिए विदाउट है। नॉर्मल, कैश, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, नॉर्मल, नो इशू। इधर कैपिटल नॉर्मल, पहले 2 की होती थी अब 3 की है। कॉलम ना गलत कर दीजिएगा, 4 कॉलम बनेंगे, यदि आदत बनती है 3 की, फिर आप देखते हैं कहां बना उसको मैं, ठीक है। रिजर्व फंड, आई थिंक सो नो इशू। रिजर्व फंड को और क्या नाम दे सकते हैं, साथ साथ लिख लिया करो, रिजर्व्स। रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व एक ही बात है। क्रेडिटर कोई प्रॉब्लम नहीं। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू रेशियो वाज क्या है, ध्यान दीजिएगा, 4 3 3 2। बड़े प्यार से टोटल करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। मैंने कल एक शॉर्टकट बताया था, जब टोटल सेम हो, पहले भी 12 था अब भी 12 है, तो एसआर ऑरली आ सकती है। बच्चा वैसे देख लिया होगा आप लोगों ने, कैसे लिखूं इसको, ये कितना बना, 4/12, 3/12, 3/12 और क्या बना, 2/12। देखने वाले बच्चे को दिख लिया होगा पूरी गेम। क्या पहले ए का क्या शेयर था सिड, 5/12, आज क्या है 4/12, कितना लूज किया, 1/12, वैसे ऑलरेडी दिख गया। बी का क्या था 4/12, आज क्या है 3/12, इसने भी कितना लूज किया करंट, 1/12। सी हो गया। सी का पहले क्या था प्रभु, 3/12, आज क्या है, कोई सैक्रिफाइस, मैं तो पहले भी 3/12 पे था, आज भी 3/12 पे, तो मतलब सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, सिर्फ किसने करा, ए और बी में। तो फिर जो डी अपने घर से कैपिटल लाया वो तो ठीक है, गुडविल कितनी लाया जल्दी बोलो, ये सिर्फ किसको मिलनी चाहिए, कौन सी रेशियो में, वो क्या थी, जीरो ना बोल देना, वो जीरो रेशियो नहीं होती, वो जीरो मतलब कहने का मतलब उसका सैक्रिफाइस ही नहीं है। तो सिर्फ देखो चेंज कर दिया। अभी तक आपने देखा जितने ओल्ड थे सबको गुडविल मिलती थी ना, आज के बाद चेक हो गया, जिसका सैक्रिफाइस नहीं उसको कोई गुडविल। तो सिर्फ ए और बी को देंगे, ऐसा वैसे मैंने आपको निकलवा दी, आपका काम आसान कर दिया। आगे डी अपने घर से क्या लाया था, 40,000 कैपिटल, मेरा कोई रोल नहीं, वो डी का है, वो डी का है। यहां से पॉइंट आप करिए, आपको छोड़ दिया, आप करके देखिए, देखते हैं किसका सही आता है। आवाज नहीं चाहिए, बस अपना अपना करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए सीधा, एसआर मैं बाद में बनवा लूंगा आपसे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए जल्दी। पहली चीज आप बना रहे हैं जी मेरे साथ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नॉर्मली पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट क्रेडिट, बन गया जी, डेबिट क्रेडिट। पॉइंट्स रीड करते हैं आपके साथ साथ। पहला पॉइंट ही बड़ा अच्छा था, अगर आपने सही करा हो ध्यान, स्टॉक वाज रिड्यूस्ड टू, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, रिड्यूस्ड टू, इतने तक स्टॉक कम हुआ। स्टॉक वैसे है कितना था 40, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, 40 से 34 तक कम हुआ, तो मतलब कितने से कम हुआ, 6,000। ये पॉइंट था, इसने 34 तो नहीं लिखा, अगर लिखा वो गड़बड़ थी। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय लिखा होता तो मतलब इतने से कम हुआ, रिड्यूस टू इतने तक कम हुआ, तो आप लिखेंगे टू स्टॉक, टू स्टॉक कितना कम हुआ 6,000। नेक्स्ट पॉइंट, डेटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 प्रूव्ड क्या हो गए, बैड। हमें क्या दिक्कत है सर, बैड डेट्स लिख देंगे। आप डेटर भी लिख सकते हैं, मुझे 1000 नॉर्मल नुकसान है सर, डेटर्स मरेंगे तो हमारे डेटर्स कम ही होंगे, इससे क्या चक्कर है। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी डेप्रिशिएट 20%, मशीनरी 60 है आई थिंक सो, 60 का 20% सब जानते हैं, बिल्कुल सही। डेप्रिशिएट हुई है तो नुकसान हुआ, वैल्यू कम हुई, तो डेबिट साइड टू मशीनरी डेवलप। बिल्डिंग 120 हो गई, ऊपर कितनी है 80, चेक करिएगा ऊपर 80 है, तो ये प्रगुण बिल्डिंग क्या होगी राजे, इंक्रीज कितने से कितने से, इट्स अ 40, पहले 80 थी आज 120 हो गई, कितने इंक्रीज हो गई 40,000। लास्ट वन, देयर इज आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, खुद समझिएगा ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है हमारे पास, तो ये नई लाइबिलिटी है, नई न्यू न्यू लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी पड़ेगी, तो डेबिट साइड लाइबिलिटी बढ़ गई। टू आउटस्टैंडिंग क्या नाम था, रेंट था 5,000, रेंट था 5,000, डन सर, इट्स ओवर। चेक कीजिए आराम से, अब ये सारे वर्ड्स हो गए हों। देखिए कौन सी साइड बड़ी लग रही है, कौन सा, इट्स अ क्रेडिट साइड। थोड़ा टोटल नीचे ले जाते हैं, गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को, पूरा अच्छे से प्रेजेंट करना है। ये देखो टोटल सेम लाइन में चाहिए अपने को, तो यहाँ पे कितना था 40, यहाँ पे भी समाज कितना आएगा
40, आराम से टोटल लगा, 6 + 5 11, 11 + 12 23, 23 + 5 23 + 28, 40,000 - 28 में जाके रखा है इसे, कितना प्रॉफिट आ गया 12,000 का। तभी रेशो भी आपके मतलब की रखी हुई है ए बी सी, ऐसे ऐसे लिखा करो, सी के आगे लाइन देके टोटल 12,000, रेशो क्या रखी है हमने 543, तभी रजी ने जान के 543 रखी है कि वो भी 12 बन जाएगा और राउंड ऑफ आ जाएगा 5,000 4,000 3,000। जितने क्वेश्चन आप मेरे एंड पे करेंगे सब राउंड ऑफ होगा, पेपर सीबीएसई में राउंड ऑफ आएंगे। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तब नहीं करेंगे। ये सोचिए बच्चा सोचे हमारे दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन नहीं है कोई, वो स्कूल वाले हो सकते हैं, वो गारंटी नहीं है, क्योंकि वो चलेंगे थोड़ा कॉन्ट्रा, जान के अमाउंट देंगे 450 410, अब पागल हो जाएंगे पॉइंटों में करते करते, हमें चाहिए ही नहीं, पता नहीं वो क्यों नहीं समझते। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठा के देख लो, हर फिगर मिलेगी 20,000 30,000 या बिना कैलकुलेटर के, और मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं होगी। कोई डाउट है बताइए। डन। नेक्स्ट निकालेंगे एसआर, हेडिंग दीजिए, प्रॉपर अच्छे से करेंगे जो पेपर में हमें करना है। वर्किंग नोट एसआर इज इक्वल टू, अब जानते हैं पूरा लिखा करिए, ओल्ड रेशियो माइनस क्या सर, न्यू रेशियो। गुड, हैबिट बनेगी आपकी, पूरा लिखा करिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, मुझे याद है 3 है तो तीनों का होगा। ए का ओल्ड क्या था, हाँ जी बोलिए। ऐसा भी जब पहले निकालने को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं जी, पहले बना सकते हैं, बढ़िया जैसे आपको ठीक लगे। ओल्ड क्या था मुझे बोलिएगा 5/12, वैसे मुझे याद होगी, तो ऑलरेडी याद हो गई। और न्यू क्या थी 4/12, तो इट्स अ 1/12, तो क्या खास बात थी सर, हमें तो याद ही हो गई। बी का क्या था इवा 4/12, 3/12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12, विदाउट, जल्दी बोलिएगा 1/12। सी का मजेदार है 3/12 था, अब भी 3/12 है, तो उसका 0 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन में, सो एसआर इज 1:1, सो एसआर इज 1:1 बिटवीन ए एंड बी। यार है सी धक्के से ले लो बीच में, सिर्फ ए और बी को गुडविल मिलेगी। देखो जिसने सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो गुडविल में क्यों बनती है भाई, सिंपल चीज है, दैट्स पॉइंट। देखिएगा डन सर। अब आ जाइए, अगर स्पीड लगे तेज बता देना, बड़ा आराम से चलेंगे, कंसेप्ट पे चलेंगे। नई पीडीएफ है, नया कंसेप्ट है आज का। आओ सर, अब बनाना है कैपिटल अकाउंट, बड़े ध्यान से, इतना भी टाइट मत बना देना, साइड से पूरी जगह समझो, जो बिल्कुल साइड से जगह होती है वो भी यूज करनी है पूरी आपने। पर्टिकुलर्स थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कॉलम एक बराबर रखिएगा कि उसमें अमाउंट थाउजेंड्स में दिखे, ये बिल्कुल कीड़ियां बना दो सर, छोटी नहीं करना, ठीक है। तो ये देखो मैं बिल्कुल साइड से उठाऊंगा, कैपिटल अकाउंट, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट। पेपर में नहीं दिक्कत आएगी अपने को, क्यों, पेपर में आपको पता है आपकी शीट होती है लैंडस्केप, बहुत ज्यादा स्पेस होगा, बड़े अच्छे से बनाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रैक्टिस कराऊंगा, आपकी शीट पड़ी है, इसी पे कराऊंगा आपको, ठीक है। करिए सर, पर्टिकुलर मैं छोटा सा बनाऊंगा, ए बी सी और डी, पर्टिकुलर ए बी सी और डी बन गया सर अपना। तो देख लीजिए, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स एबीसीडी, एबीसीडी एक ही है, बड़ा क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि इसलिए करवाया जाता है सर, ये पेपर में अगर आ जाए ना वन टाइम, बच्चों को हैबिट होती है, इतने हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन बच्चा कर लेता है 3 पार्टनर्स के, एकदम से आ जाए 4 भूल जाता है, हैबिट ही नहीं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, करना कुछ नहीं है, हैबिट है बस, ये प्रैक्टिस है, तभी आज करवा रहा हूँ, आज ही खत्म करो इसको करके, बेसिक से खत्म कर दो, ठीक है। शुरू करें जी, वही काम है आपका, आ जाओ साथ देंगे, बन गया सभी का। चलिए, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, फर्स्ट टाइम जिसको बोलते हैं बाय बैलेंस क्या, ब्रॉट डाउन। मैं खोल लेता हूं, क्वेश्चन आपके सामने बैठा है, बड़ा आंसर में सही रखे हैं, 70,000 60 एंड 50, लिखिएगा आराम से लिखिएगा, कंजस्टेड ना होना चाहिए, बस दिखे आपको 70 60 और क्या है 50, डन सर, आपको दिख रहा है 70 60 50, डन। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस शीट से चलेंगे, पहले एक नया पॉइंट सिखाऊंगा। कैपिटल्स हो गया, मैं मैथमेटिक कर रहा हूं अपने पे। रिजर्व फंड कितना दिया हुआ है प्रगुण, कितना दिया हुआ है 36,000, किसकी सेविंग होती है ये, ए बी और सी की, तो लिखिए बाय रिजर्व फंड, मैं थोड़ा साफ साफ लिखूंगा ऐसे, बाय रिजर्व फंड
आराम से करिएगा, गलती मत कीजिएगा। 36,000 है, किसमें जाएगा? ए, बी और सी में। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो, बस ओल्ड। और ओल्ड क्या थी? 543। अब कुछ लोग इसको ओरली कर पाएंगे तो बढ़िया है, वरना लिख के कर लीजिएगा। कितना बांटना है? 36,000। मेरा फंडा तो ये कहता है जी 543 कितना बनता था? 12। 12 को 36 से डिवाइड कर लीजिए, पर हेड कितना आ गया? 3। और रेशो क्या थी आपकी? 5 और 3, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। सीधा शॉर्टकट, क्यों लिख के बार बार टाइम वेस्ट करेंगे, सीधे ही पर हेड कर लिया। बोलिए पहले का कितना बोला आपने जशन? 15,000, 12,000, 9,000। बुलेट आउट लिख सकते हैं, आपको ये भी लिखना है, लिख सकती है, मुझे कोई इशू नहीं है। 36 डिवाइड बाय 12, पर हेड इज 3, 3 5 15, 3 4 12, 3 3 9। और बताइए सर, कैपिटल हो गया, रिजर्व फंड हो गया, डन। मैंने एक पॉइंट छुड़ाया हुआ है, वो है ओल्ड गुडविल, बताऊंगा वही बात है बस, बाकी कुछ नहीं था। नीचे आ जाइए। डी अपने घर से क्या लाया? 40,000 क्या लाया? कैपिटल। और 20,000 क्या लाया? गुडविल। पहले कैपिटल की बात कर लेते हैं, आइए। बाय कैश, बड़े ध्यान से, किसके कॉलम में जाना है? डी में। हाँ, इधर रास्ते में रह जाए, डी में पहुंच रहे हैं आखिरी तक। हाँ, बाय कैश डी में 40। नेक्स्ट वो अपने घर से करण क्या लाया था? गुडविल। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बताया था, आज इसकी भी चर्चा करूंगा। प्रीमियम भी क्यों बोलते हैं, गुडविल क्यों नहीं बोलते? गुडविल तो लेकर आया, बताऊंगा आज। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ब्रैकेट में आपके हिंट के लिए मैंने क्या लिखवाया था? एसआर। और एसआर क्या आई थी सीधा आपकी? 1:1। गुडविल कितनी लेकर आया घर से? हो 20,000। सिर्फ किसको मिलेगी? ए और बी को। बस कंसेप्ट पे रहिएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। कंसेप्ट पे रहेगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ए और बी को 10-10। डन सर। और नीचे आता हूं, सारे पॉइंट हो गए, सिर्फ एक चीज रह गई, वो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आप जानते हैं, पढ़िए। ये रहा 12 को बांट दीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था? 5,000, 4,000 एंड इट्स 3,000। यहां तक हो गया हो तो बताइएगा, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये रहा आपका कैपिटल, देख लीजिए। डन सर। यहाँ पे आपका जशन क्या हो जाएगा जी? टोटल शिवांश, बारे रुक जाइएगा, अभी आगे आगे चलिएगा, मैं एक पॉइंट रह गया। हाँ, अभी रहता है एक पॉइंट, सीधा सीडी मत लिखिएगा, अभी जस्ट टोटल करा है। एक पॉइंट रह गया क्या? आइए, बैलेंस शीट में मैंने तभी नाम क्या लिखवाया जशन उसका? ओल्ड गुडविल। कुछ हमारी अकाउंटिंग के ऊपर ना, +1 में चैप्टर भी था आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कभी सुना है नाम? नाम सुना कभी? हाँ, कभी नाम सुना है? IFRS चैप्टर का नाम ही था। हाँ सर, चैप्टर है था, आपको पढ़ा नहीं, पता नहीं, या थ्योरी थी, टीचर कहती रहने दे, करने का फायदा नहीं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS जब बोलते थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो चीज। अब एज अ सीए मैं आपको थोड़ा ज्यादा बता सकता हूँ इसके बारे में है क्या, क्योंकि जो हमारी बॉडी है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या किया है? पब्लिश। उन्होंने ही इसको क्या किया है? इशू। आपके हर कंसेप्ट के ऊपर, जैसे +1 में एक चीज थी, डेप्रिसिएशन वर्ड सबने सुना हुआ है, सुना हुआ है, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं डेप्रिसिएशन का मतलब आप कहते हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। आपको किसने कहा कि आपका खर्चा है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड जाके आप टू डेप्रिसिएशन लिखिए, ये खर्चा है आपकी एसेट में से, क्या करिए? माइनस कीजिए। आप क्यों करते हैं बताइए, क्या आंसर है इसका? हमारे टीचर ने बताया, सिंपल आंसर है, रिडक्शन लगती है भाई, हर साल आपके एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? डाउन होती है। हाँ, मेथड्स हैं स्ट्रेट लाइन या WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर मैं बात करूंगा, मैं कहूंगा जी वो तो ठीक है, इसके ऊपर AS लगता है 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ने बताया। जब मैं कहता हूं आपके सर ने बताया, आपके सर को उनके सर ने बताया होगा, उनके सर को उनके सर ने बताया होगा, उनका भी तो कोई आगे सर होगा, कोई तो उस्ताद होगा जिसने कुछ कहा होगा ये चीज के बारे में, तो सर वो रूल लॉ कहीं तो लिखा होगा, तो AS 6 में लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। कि डेप्रिसिएशन का पूरे अकाउंट्स में, नॉट ये कि आप अभी +2 में है, ठीक है, आपका लेवल उतना है, आप कल को बड़ी लेवल पढ़ेंगे बीकॉम या CA इंटर, CA फाउंडेशन, CA सुनेंगे, आपको पता चलेगा अकाउंटिंग का जन्म कहां से हुआ, अकाउंटिंग चली कहां से। हमें तो सिखाया जाता है प्लस माइनस हम कर देते हैं, ठीक है, कोई पूछता भी नहीं, कोई बताता भी नहीं। आपको डिफरेंस तक फील कराऊंगा क्यों पढ़ रहे हैं। अब मेरी बात आती है AS 10, एक और नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर किस बात का? फिक्स्ड एसेट। कभी सुना नाम? फिक्स्ड एसेट, दो तरह की एसेट्स हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सुना होगा, फिक्स्ड और करंट।
तो फिक्स एसेट में दो पार्ट आते हैं, टेंजिबल और दूसरा कौन सा आता है, इंटेंजिबल। और पता हो गुडविल हमारी कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्लिक कर सकते हैं कि आई हैव अ गुडविल। तो AS10 ने क्या कहा कि फर्म की बैलेंस शीट में, ये फर्म है, फर्म की पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल वर्ड नहीं होना चाहिए। मैं क्या यार ये तो गड़बड़ कर दी, हम तो लिख के बैठे हैं हमारी एसेट है और कितने की, 24,000 की। मैं मुझे नहीं पता, नया रूल आ गया, फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल वर्ड नहीं होना चाहिए। इससे मेरा दूसरा आंसर अराइज होगा, इससे मेरा दूसरा आंसर जन्म लेगा। तो मैं क्या करूं, इसको क्या करो, वर्ड क्या होता है अगर आपको पता हो, गुडविल क्या की जाती है, राइट ऑफ। कभी सुना है गुडविल के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगती, गुडविल क्या की जाती है, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। हर साल कुछ कुछ गुडविल राइट ऑफ होती है। तो राइट ऑफ कहां होती है, वही प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस तो बन नहीं रहा, और ये गुडविल है भी किन की, जल्दी बोलिएगा, ए और बी सी और सी की, ए की, बी की और सी की। इसको कौन राइट ऑफ करेगा फिर, ए बी और सी। तो कहां करेंगे, गलती मत करना, कैपिटल अकाउंट की किस साइड, डेबिट साइड, क्योंकि एसेट है। लॉजिक पे जाऊंगा, एसेट है, एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट। जब खत्म करेंगे तो एसेट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो कौन खत्म करेगा, पार्टनर, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो भी इसकी रेशो है 24,543 में, इसको आप क्या करेंगे, राइट ऑफ। इतना ही सुनते सुनना बच्चे का दिमाग जाग गया। आप कह रहे हो सर पुरानी गुडविल है, राइट ऑफ कर दो, चलो आपकी बात से मत, आपने बोल दिया, हमने कर दिया। फिर जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है वो भी तो बैलेंस शीट में जा रही है। मैं क्या, आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, मुझे तीनों क्वेश्चनों में दिखाओ बैलेंस शीट में मैंने कहा गुडविल दिखाया, चेक करो, चेक करो। पिछले 3 क्वेश्चनों में मैंने बैलेंस शीट जो नई बनवाई है वहां चेक कराओ मैंने कहा गुडविल दिखाया, देखो जाके देखो तो ही पता चलेगा, इस तरह पता चलेगा। तीनों क्वेश्चनों में जाओ, बैलेंस शीट में मुझे दिखाओ कहां गुडविल लिखी है, दिखाओ, ये रही बैलेंस शीट, ये तीसरे क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, बताओ जी कहां गुडविल है, बताओ, है कहीं, ये तो सिस्टम था। आप कहते सर क्यों नहीं है, ये बैठी कैश के अंदर, गुडविल तो नहीं है ना, कैश के अंदर है ना, क्योंकि मैंने करण उसका नाम चेंज कर दिया। आपने पूछा नहीं मुझसे, मैं उसका नाम भी क्या रख दिया था, आपको याद हो, प्रीमियम फॉर क्या, गुडविल। अब कोई आपसे पूछे तो कहता है गुडविल नाम बदनाम था, गुडविल का ट्रीटमेंट खराब था, हमने नाम चेंज कर दिया, गुडविल तो हर साल आएगी। पर आप कहते हैं बैलेंस शीट में नहीं चाहिए, मैं क्या बैलेंस शीट में नहीं चाहिए पर जाएगी बैलेंस शीट, तो कैसे करूं, तो हमने मेथड बना दिया। आज उस मेथड के बारे में हम लिख के भी चलेंगे। 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स आर देयर फॉर गुडविल। नंबर 1, जब नया पार्टनर घर से गुडविल कैश लेकर आएगा, पैसे लेकर आएगा, तो उसको बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। जब कैश नहीं लेकर आएगा, कहेगा कि मैं कुछ दिनों तक लाके दे देता हूं, उसको कहेंगे करंट अकाउंट। पर गुडविल वर्ड नहीं बोलूंगा, क्यों, मैंने आपका भी तो मान रखना है यार, आपने इतना बड़ा रेफरेंस दे दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तक की आपने बात कर दी, इतना बड़ा लॉ मुझे बता दिया, अब अच्छा नहीं लगता मैं आपको कहूँ जी मैं तो मानता नहीं, क्यों नहीं मानता भाई, लॉ है, सबको मानना पड़ेगा। तो आपका पूरा मान रखा, आपने कहा बैलेंस शीट में गुडविल नहीं चाहिए, नहीं होगी, बट जो नहीं आएगी उसका नाम चेंज कर देता हूं। नाम क्या कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों को, एक अपने यहाँ पे बैंक खुला था, किसी को नाम याद हो, यूटीआई, कभी सुना है नाम, कभी सुना नहीं होगा, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बैंक खुला, खुला भी क्या प्रगुण, ये समझिए बस बोर्ड लगा है, रैपर नहीं तो रहा कलर का, लोगों को पसंद नहीं आया जी, लोगों की हवा चल गई, ये बैंक बेकार है जी, बकवास है। अब आपको बकवास लगी चीज, फिर तो खत्म है चीज। अब कंपनी क्या करे, आपको क्या लगता है बंद कर देगी, इतना खर्चा किया जनाब, आपको यूटीआई नाम नहीं पसंद, लोगों को पसंद क्या नहीं आता, नाम ही ना, जगह तो वही है, कहते हैं फलाने का ढाबा, मित्रा का ढाबा, ये ठीक है लग रहा था, क्यों मित्रा का ढाबा है, नाम अच्छा लगा, और तो कुछ नहीं अच्छा लगा, आप तो जानते भी नहीं। आप हाईवे पे जाते हैं, इतने सारे ढाबे आते हैं, देखते जाते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, अच्छा तुझे पता ठीक है, किसी का भी नहीं पता, ये नाम ठीक लग रहा है, इसकी लुक ठीक लग रही है, यहाँ गाड़ियां ज्यादा खड़ी हैं, ये ठीक लग रहा है, ये सिस्टम। बैंक खड़ा जी यूटीआई, किसी ने पसंद नहीं करा। अब आज यही बैंक इस टाइम काम कर रहे हैं इंडिया में, और आपके मोस्टली लोगों के यहाँ पे अकाउंट है, उस बैंक का नाम क्या है, आप सुन के डर जाएंगे, एक्सिस। नाम सुना वो, ये पसंद आ गया, हम लोग है जी, हमें क्या पता हिंदुस्तानी है क्या पसंद आ जी, ये बढ़िया लाल रंग का ठीक लग रहा है, नेचर अच्छा लग रहा है। अब कंपनी पागल थोड़ी है कि कंपनी आपके चक्कर में सारे एम्प्लॉयज को निकाल दे, सारी कंपनी बंद कर दे, इतना बड़ा खर्चा किया है, कुछ पसंद नहीं आया ना, नाम चेंज कर दो। कंपनी ने गुडविल फर्म को पसंद नहीं आई ना, नाम चेंज कर दो।
ट्रीटमेंट चेंज कर दो, बैलेंस शीट तो जाएगा ही जाएगा। आप अलग से गुडविल क्या के क्यों बोलते हैं? आप अलग से गुडविल क्या के क्यों बोलते हैं? आप क्या बोल दो? प्रीमियम फॉर गुडविल, और जाके उसको कहां ऐड कर दो? कैश में। आपका मान भी रह गया और मेरा मान भी रह गया। तो दैट्स अ कंसेप्ट जो कल पेंडिंग था। नंबर 2, देखो हर लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आऊंगा। लेक्चर 2 है, आज दिया नया चीज, इसके ऊपर एक नई चीज कराऊंगा। थर्ड लेक्चर कुछ और नया मिलेगा। फिफ्थ लेक्चर जब आपका हो जाएगा, पूरा एडमिशन मेरी तरफ से कंप्लीट होगा, फिर आप कोई एबीसीडी बुक उठा लो, डीके, टीएस गरेवाल, जुनेजा चावला, मुझे कोई फर्क नहीं है। आप कहेंगे सर आपने सारे कुछ क्यों? पेपर कंसेप्ट से आएगा, किसी बुक से नहीं आएगा। आज डे 1 से ही अपना मन में बिठा लो। मार्केट में जो मर्जी र्यूमर फैलाई जाओ, इस बुक से पेपर आ गया, इस बुक से आ गया। इतने पढ़े लिखे आप भी हैं, बच्चे तो है नहीं, टॉपिक के चक्कर में हो जाएंगे। इतना तो आप भी कर सकते हैं, दुनिया भर का नेट देखते हैं आप लोग, उसको डाउनलोड करो, टीचर को दिखा कौन सी बुक से है। एक फिगर तक नहीं मैच करती, एक फिगर तक की, क्या आप कह दो करेक्टर तक सेम आगे 50,000। क्यों? सीबीएसई पेपर अपना तैयार करती है, अपने टीचर बैठा रखे हैं, राउंड ऑफ पेपर होगा। जितना मर्जी मैं आपको डराने के लिए, तंग करने के लिए गंदे से गंदा क्वेश्चन डाल दूं, पॉइंटों वाला डाल दूं, डाल सकता हूं, बट पेपर में नहीं आएगा। बच्चा कहता आप कैसे श्योर है? मैं क्या आपके लिए तो चलो पहला बैच है, नए नए बच्चे बैठे हैं, आपके जितने सीनियर हैं सारे मेरे पास ही पढ़े, उनसे पूछना। मैं एक ही चीज कहता हूँ, चाहे मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं आपको विश्वास कर सकूं, विश्वास तभी होगा जब पेपर सामने आ जाता है। इनका टर्म 1 का पेपर था 40 मार्क्स वाला, डरे बैठे हैं जी, एमसीक्यू आएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैं क्या चिंता ना करो, सबके 40 आएंगे, टेंशन 38 39 आएंगे। बच्चा है जी, बच्चा कहाँ विश्वास करता है? बच्चा तब विश्वास करता है जब नंबर आ जाएंगे। मैं क्या गारंटी, ऐसा गारंटी वारंटी भी नहीं बोलता, गारंटी होती है ना, गारंटी बोल रहा हूँ। कहते नहीं जी मन नहीं मानता। मैं क्या रुक जाओ, मगर इतने सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप वैसे ही ना डर जाओ, डिफरेंट चीज है, बिल्कुल सिंपल। पेपर आया, आधों के तो 40 नंबर है, किसी के 39 है, किसी के 35 है, साले 25 वाला तो है ही नहीं कोई। जिसको ये नहीं पता अकाउंट्स में, मुझे लगता है इसको चैप्टर कम आता है, उसके 35 है, उसके 36 है। क्यों यार? सीबीएसई ने सबको देख के पेपर डालना है, सिर्फ पंचकुला थोड़ा देखना है, सिर्फ चंडीगढ़ थोड़ा देखना है, ऑल ओवर इंडिया लेवल के सीबीएसई है। यहाँ के बच्चे होशियार होंगे, मेरे टाउन के नहीं है, वो पटियाला के नहीं है, कोई गांव के बच्चे होशियार नहीं है, उन्हें सबको पास करना है। सबको देखते हुए पेपर आएगा, कभी मत घबराया करो। ये पेपर ये आएगा, फलाना आएगा। बहुत टीचर मार्केट में गलत स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि पेपर मेरी बुक से आ गया। मैं क्या हद होगी, फिर तो सीबीएसई का पेपर आप बनाते होंगे, ये आपकी बुक से आ रहा है, फिर तो मुझे भी दे दिया करो, मैं भी करा दिया करूंगा। किसी की बुक से पेपर नहीं आएगा राजे, सब गलत फहमी है। आप कंसेप्ट पढ़ के चलिए, कंसेप्ट पेपर में मिलेगा। हाँ, +1 क्लास को मैं कभी स्टैंडर्ड नहीं मानता। क्यों? वो प्राइवेट क्लास है, आपकी टीचर ने पेपर डालना है, जैसा उसका मूड होगा वैसा पेपर डालेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। +2 में मजा है, तंग नहीं कर सकती। क्यों? पेपर सीबीएसई का आएगा, उन्होंने चेक करना है, कोई भेदभाव नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अपना कंसेप्ट अपने को आना चाहिए। तो यहां आंसर क्या बना? 24,000 को हम राइट ऑफ करेंगे। लिखिए मेरे साथ, कैपिटल अकाउंट की कहां पे आ जाइए, ये रहा मेरा चल रहा क्वेश्चन, ये रहा। तो मैंने जगह छोड़ी हुई थी, टू गुडविल, साथ में से ये वर्ड जरूर ऐड करना, रिटन ऑफ। बच्चा ये भूल जाता है, सिर्फ गुडविल लिख देता है, रिटन ऑफ, राइट ऑफ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वर्ड कितना था यहाँ पे मुझे बोलिएगा? 24,000। रेशो क्या थी? ओल्ड। ओल्ड क्या थी? 543। लिखूं नीचे? 24,000 को 543 12 से डिवाइड करेंगे तो पर हेड कितना आएगा? जल्दी बोलिए। पर हेड 2,000। 25 का प्रॉब्लम कितना आएगा? 25 जी 10, आगे 2 4 8, 2 3 6। डाउट? सेट डन जी। चल भाई यहाँ पे आजा सीडी, टू बैलेंस सीडी। ले अब टोटल ध्यान से करिएगा, गलती मत करिएगा, पहली बार डेबिट से पूछाया है। मैं पहले टोटल लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ फिर आप लिखिएगा। यहाँ 40, यहाँ 40, यहाँ तो चलो बेचारे के पास है ही कुछ नहीं, ये तो 40 ही आ जाएगा। बोलो सही है, ये तो 40 ही आ जाएगा। अब आराम से करते हैं, पहले बीसी का कर लो। 50 + 9, 59 + 3, 62। टोटल यहाँ पे भी कितना आएगा? 62। बट यहाँ कुणाल कितना दिया हुआ है सी में? 6, डेबिट साइड। 62 - 6 करना है आपने, तो नेट आंसर क्या आएगा? 56। याद रखिएगा, ये गड़बड़ कर दो, सीडी करना है हमें, आता आज ये +1 से कर रहे हैं आप लोग, ये टोटल लगा के डेबिट माइनस फिर सीडी आएगा, गलत कर दो। समझो गया? टोटल कितना था? 62 - 6, डेबिट साइड कैपिटल से निकाल दिया, बचा कितना? 56। अगला चलो 60 + 12, बी का कर रहा हूं। 72 72 + 10, 82 + 4, 86। 86 माइनस कुणाल 8 करेंगे,
78 is your capital. 78,000 is your capital. And the last one, 70 plus 15, 85. 85 plus 10, 95 plus 5, it's a 1 lakh. And 1 lakh minus 10, कितना जी? 90. गुड. 90,000. गुड. 90,000 सही है. लो जी बैलेंस शीट पे आ जाइए, बस खत्म सर. आ जाइए. अगला क्वेश्चन आप एज एट लाइन ड्रॉ कर लीजिए. लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज. तो पहले ही जाता काम आपको बताया था, क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल. नाम लिखिए ए बी सी डी. ध्यान दीजिएगा लाइबिलिटी साइड पे ए बी सी डी आराम से. लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज. और क्या क्या थी ए की कैपिटल? जब तक मुझे याद है ए की 90, बिल्कुल सही. ये वाला सी डी लिखना, टोटल ना कर देना, पहले सेम था. ए का 90, बी का 78, बी का 78 और सी का 56 और डी का 40. गड़बड़ मत करना, ठीक है. 90, 78, 56 और कितना? 40. पुरानी बैलेंस शीट को सामने रख लो प्रगुण. कैपिटल था, कैपिटल लिख दिया. रिजर्व फंड था, आपने बांट लिया. क्रेडिटर्स कितने हैं? 54. मुझे लगता है नीचे कोई क्रेडिटर्स का पॉइंट नहीं है, तो सेम आ जाएंगे 54. और एक लास्ट क्या आएगा चेक करके बताइए मुझे. क्रेडिटर्स तो आ ही जाएंगे 54 के. एक पॉइंट और आएगा, बिल्कुल सही. जल्दी 5,000. यहाँ पे टोटल लगा लीजिएगा, बाद में जैसा भी आएगा देख लेंगे. डन. बताइए जी, सही है करम? एसेट्स में आ जाओ. बताओ पहला वर्ड क्या है? गुडविल. राइट ऑफ हो गया. याद रखिएगा, आज एक नया वर्ड ऐड हो गया आपके पास. कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड राइट ऑफ हो गया, खत्म हो गया. राइट ऑफ, बेचा नहीं, राइट ऑफ बोल रहा हूँ. तभी कैपिटल लगेगा, रीवैल्यूएशन नहीं लगेगा तभी. मैं इधर मिक्स अप कर दो वर्ड को. अगला पॉइंट, कैश कितना दिया हुआ है? 16. बताइए. कैश ब्रैकेट में 16,000 प्लस वो घर से क्या लाया था? 40,000 कैपिटल आया था और 20,000 क्या लाया था? गुडविल. 16 प्लस 40 प्लस 20, 60, 16, 76. बताइएगा, सही है? 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 16 76. डन है जी. 40 कैपिटल आया, लिख लिया करो अगर आपको कभी दिक्कत है, या लिख लिया करो ये कैपिटल है, ये गुडविल है, जैसा आपको समझ आए, हमें कोई इशू नहीं. नेक्स्ट पॉइंट पे नाम लिख लूं, स्टॉक डेटर मशीनरी बिल्डिंग. नाम लिखा दो. मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक डेटर मशीनरी बिल्डिंग. स्टॉक बताइएगा 40 था, 6 कम हो गया था, तो स्टॉक कितना जाएगा? 34. 6 कम हुआ था, स्टॉक 34, रिड्यूस 2 था. डेटर्स 50 थे, 5 मर गए, तो कितने आ जाएंगे? 45. 50 थे ना, 45 बच्चा कहता है ये शो नहीं करना. नहीं, बिकॉज जब बैड डेट्स हो जाए तब शो नहीं करते. तो हो ही गए, अब क्या शक, अब तो मर ही गए, तो नेट बताइए 45. नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी 60 थी, 20% कम हुई, कितनी बोलिएगा? 48. एंड द लास्ट वन इज अ बिल्डिंग, 80 थी, इट्स अ 120. लो जी, हाँ सबने टोटल कर लिया, वो तो अच्छी बात है. वरना मुझे बताइए क्या टोटल आ रहा है? अपना करके देखिए. 90 प्लस 78 प्लस 56 प्लस 40 प्लस 54 प्लस 5, कितना बोल रहे जी? 320. हाँ 323. 3,23,000. मैं एसेट का भी चेक कर लेता हूँ. बोलिए. 76 प्लस 34 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 120, 323. 3,23,000 इज योर बैलेंस शीट. देख लीजिए आराम से. एक नया कंसेप्ट आपने स्टार्ट किया, किस चीज का? गुडविल. अगर बैलेंस शीट में हो वो ओल्ड है, ओल्ड पार्टनर्स की है, उसको राइट ऑफ करेंगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स. रेशो फिर वही ओल्ड. बस नई गुडविल के लिए मुझे कौन सा रेशो चाहिए? ऐसा, और कहीं मुझे कोई रेशो नहीं चाहिए. दैट्स इट. कोई डाउट बताइए अभी तक? ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन आपसे करवाता हूं. एक नई पीडीएफ आपसे पूछूंगा, पढ़िए क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन ओपन कर लीजिए फटाफट. ए बी क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलिएगा. ये रहा, एक नया पॉइंट है, बस मैं करवाऊंगा आपसे पूछ के. क्या है, जल्दी बोलिएगा. ए एंड बी दो ही हैं. पार्टनर इन द फॉर्म, रेशो क्या है, जल्दी बोलिएगा. 3:2. 3:2 मतलब कर लिया आपने, ये 3/5 2/5. बैलेंस शीट पढ़िए, आपके पास पीडीएफ होगी, उसके ऊपर लिख लिया करो. ये लाइबिलिटीज हैं, ये रुपीज हैं, ये एसेट्स हैं, ये रुपीज हैं. जहां की छोड़ा मैंने, ये आप लिखा करें इसके ऊपर. लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज लिखा करो जल्दी.
लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। लो जी, पहले एसेट साइड से ही चलता हूं। आइए, कैश कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वर्ड ही मिल गया क्या? अब तो समझाना चाहिए, इसके सामने लिखा करो ओल्ड गुडविल। हैबिट बन जाएगा करने का, गलत नहीं होगा क्योंकि ओल्ड गुडविल कहाँ जाएगा? कैपिटल की कहाँ पे? डेबिट साइड। लिख लिया करो, कैपिटल की डेबिट साइड कौन सी रेशो? ओल्ड। 3:2 खत्म, साफ के साथ हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। नई चीज सुनिएगा क्या है, आपके सामने दिख रही होगी वैसे। स्टॉक ठीक है, मशीनरी ठीक है, ये क्या कर दिया आज आपको खुद देके जा रहा है। डेटर कितने के, इसको बोलते हैं, कभी पेपर में आ जाए, इस 40 को क्या बोलते हैं? ग्रॉस डेटर। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस टोटल डेटर। माइनस पीरियड ऑलरेडी बना रखी है कितने की? 5। और ये होते हैं आपके नेट डेटर, ये होते हैं आपके नेट। अन्य पॉइंट लेकर आ रहा हूं, अगर पीरियड साथ में हो तो गलती मत करिएगा। आगे, बिल्डिंग कितनी दी हुई है जल्दी बोलो? 80,000, कुछ खास नहीं, ठीक है। इधर कैपिटल्स है, कुछ खास नहीं, रिजर्व्स है, बांट लेंगे, क्रेडिटर नॉर्मल डन। नीचे आइए, दे एडमिट सी न्यू पार्टनर हु ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कितनी लेकर आया? 50 विदाउट, सही। ही आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन क्या? कैश। वो कहता है वो गुडविल का पैसा भी कैश में लाएगा, बट पता नहीं कितना लाएगा। आप बताइए क्यों? देखिए आगे आगे देखो क्या लिखा हुआ है। हाउएवर द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल गुडविल कितने की है? 80। फर्म भी मतलब ए, बी और सी, तीनों की टोटल फर्म की। जैसे मैं कहूं जी साहिल जी आपके कितने बनते? देखो मुझे तो पता नहीं मेरी कितने गुडविल बनती है, आप बता दो। मैं कहा मैं कैसे बताऊं, एक बंदे की गुडविल तो होती नहीं, पूरी फर्म की चेक कर लेते हैं, उसमें आपका शेयर निकाल लेंगे। आप पूरे फर्म की कितनी है जल्दी बोलिएगा? 80,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है जल्दी बोलो? 2:1:1। तो सी का शेयर कितना हुआ जल्दी बोलो? 1/4। लास्ट वाला 2:1:1, तो 80,000 में 1/4 कितना होगा बता सकते हैं? 20,000 इज द गुडविल किसकी? सी शेयर। थोड़ी मजे लेने के लिए हमने पॉइंट चेंज कर दिया, वरना मैं खुद बोल जाता सी अपने घर से 20,000 लाया, आज आपसे निकलवाया। कैसे? सी कहता मैं लाऊंगा, मना नहीं कर रहा, बट मुझे पता नहीं कि कितने पैसे लाने, आप बता दो। मैं कहा मैं भी कैसे बताऊं, गुडविल है, मैं कैसे करूं? पूरे फर्म की वैल्यू करो, पूरे फर्म की। आपने तो थोड़ा सा सुन भी लिया इसके बारे में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पूरे फर्म की वैल्यू कर लो 80,000, उसमें मेरा शेयर बता दो, इट्स 1/4। 80,000 का 1/4 इट्स 20 गुडविल। सिंपल। बाकी पॉइंट, स्टॉक, पीरियड, डेप्रिशिएट आप करेंगे, इंक्रीज, आउटस्टैंडिंग ये आप करेंगे, ये आपसे करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। पहला काम आपने क्या करना है? ऐसा निकालिए, शुरू करिए। पहला काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, जल्दी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फर्स्ट, जल्दी। हेडिंग देंगे सॉल्यूशन नंबर 2, प्रॉपर ही देंगे अच्छे से, मैं यहां पे ही दे रहा हूं, सेंटर में लिखा करो मिशन सॉल्यूशन 2, लेक्चर 2 का था। पहली चीज क्या लिखेंगे? सिद्ध ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए और बी करिएगा। ए का ओल्ड क्या था कुणाल? 3/5, 3:2 था ऊपर, हाँ। और बी का ओल्ड क्या था? 2/5 माइनस माइनस। न्यू क्या है? ए का 2/4 और बी का क्या है? 1/4। आपने करा हुआ है वैसे रेशो, सेम रेशो आपने किया हुआ है। 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा कुणाल? वही 20 आपने किया हुआ है, बिल्कुल सही 20। समझा रहे करण? अभी करा हुआ है सेम, थर्ड वही था, हाँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 माइनस 10 करके जल्दी बोलेगा 2/20। और कल बताया था इसकी आगे कटिंग ना किया करो 2/20 की, इसको यहीं छोड़ दिया करो, तो 1/10 कर दो, उसका फायदा नहीं होगा। अगला सर यहाँ पे 8 माइनस क्या किया? 5, इट्स 3/20। नेक्स्ट लाइन मेरी वेट कर रही है। सो SR इज 2:3, याद रखिएगा। सो SR इज 2:3। और ये फिर कह रहा हूं हमने क्यों निकाली, समझिएगा। जो नया पार्टनर घर से क्या लाएगा? गुडविल, उसको बांटने के लिए, और कहीं इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट मैं आपके सामने बना के छोड़ रहा हूं, आप लोग करिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज हम यही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नई जो चीज लिखवानी थी राइटिंग में वो लिखवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन घर से, ये रहा रीवैल्यूएशन। एक पॉइंट मैं बताऊंगा बस रीवैल्यूएशन का, बाकी आप करेंगे। जो पीरियड वाला बस वो मैं बताऊंगा। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, साफ सुथरा। डेबिट क्रेडिट, अच्छे से डेबिट क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट। डन है जी? बन गए सभी का? शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो मैं चलो आपसे ही पूछ लेता हूँ, कुछ चलेंगे, फिर बताइएगा।
स्टॉक वॉज रिड्यूस्ड, आई थिंक सो वर्ड ही बड़ा प्यारा है, रिड्यूस्ड मतलब कम होना, स्टॉक कम हो गया बाय कितने से करण, 10,000। इससे सिंपल क्या बोलूंगा यार, स्टॉक आपकी एसेट है और एसेट कम हो गई तो क्या होगा आपका नुकसान, कहां लिखेंगे जल्दी बोलिएगा, डेबिट साइड, बिल्कुल सही, टू स्टॉक कितने रुपए, 10,000। गुड, अगला पॉइंट आपके ऊपर छोड़ते हैं, चलो गैस कर लो, किसी का शायद सही हो जाए। पढ़िए, मेक अ पीडीडी, लैंग्वेज है, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर लिखा भी हुआ है, अप टू 20, ये नहीं मुझे पता क्या कहते हैं, अप टू 20 लैंग्वेज समझते हैं, 20% तक, पॉइंट ये है जी 20% करेंगे किसका, यही नया पॉइंट है बस, ये पॉइंट हो गया। अब वो आएगा जो पॉइंट एक और सीख लिया नया पॉइंट, ये 20% किसका करेंगे आप, 40 का। जब भी दोबारा सुनिए, तो ये मैंने ग्रॉस और नेट लिखवाया था, जब भी आपको प्रगुण परसेंटेज देके जाऊंगा 10 15 चाहे 8% देके जाऊं, परसेंट मैटर करती है, हमेशा आप करेंगे किसका करेंगे, ग्रॉस का, हमेशा। और ग्रॉस कितने हैं कुणाल आपके पास, 40, मैं यहां साइड पे लिख के दिखा रहा हूं, आप अपनी शीट पे लिख सकते हैं, 40 का अगर मैं 20 करूं ईवा, तो ये कितना बन जाएगा 40 का 20,000, 8,000। मेरी फर्म कहती है हमें 8,000 तक क्या लॉस हो सकता है, या उतने तक आप क्या बनाइए, प्रोविजन, पीडीडी बनाइए। मैं कहना चाहता हूं ऑलरेडी हम कितने की बनाकर बैठे हैं, 5। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोबारा अप टू 20 बनानी है, ग्रॉस का करिएगा, 40 का 28, 8,000 तक पीडीडी बनाइए। ऑलरेडी इसका मतलब क्या है, 5 का, ऑलरेडी 5,000 पीडीडी बनी पड़ी है, तो मतलब और कितने से बनानी पड़ेगी, 3, तो नाउ माई लॉसेस 3,000, तो लिखिएगा डेबिट साइड पे 2 पीडीडी। कुछ बच्चे ज्यादा सीरियस हैं तो ऐसे लिख के लिख सकते हैं 8 - 5, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको समझ आए, दोनों आंसर आपके प्यारे हैं। सीधा 2 पीडीडी 3 लिखोगे तब भी ठीक है, माइनस करके दिखाओगे तो याद रहेगा, 8 बनती थी, 5 वी ऑलरेडी हैव, तो और कितनी बनी, 3। आगे और भी घुमाऊंगा इस पॉइंट को। मेन चीज क्या सिखाई, जब पीडीडी का परसेंट आ जाए आप हमेशा किसका करेंगे, ग्रॉस का, देन कंपेयर विद द एक्चुअल वन, ज्यादा कम आप देखिए, पीडीडी 8 चाहिए, 5 है और बनानी है, शक और बढ़ गया तो नुकसान ही हुआ डेबिट साइड। बच्चे का डाउट आया, अगर मान लीजिए पीडीडी कम होती, आपने ज्यादा बना रखी होती, देन हम एक्सेस पीडीडी को क्या करते, कैंसल, कहां पे, दो तो लॉजिक अकाउंट्स में, तो साइड बेचारी डेबिट या क्रेडिट में खेली जाते हैं हम लोग, कभी डेबिट हो जाते हैं कभी क्रेडिट, बस ये सोचना, और डे बाय डे मैं ही लाऊंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको हजम कीजिए, हो गया ध्यान से। अगले पॉइंट आपके हैं, आप खुद करिए, जल्दी आ जाइए। डेप्रिशिएट मशीनरी 10% फास्ट है, मशीनरी कितने की आई, 50 का 10% जल्दी लिखो कुणाल, टू मशीनरी, फास्ट फास्ट अच्छा लिखा करो, टू मशीनरी साफ साफ लिखा करो, ये वर्किंग नोट्स आपके काम आएंगे, अच्छे से करे हुए नोट्स, 5,000। नेक्स्ट, इंक्रीज बिल्डिंग बाय, खुद ही बोल गया, इन बिल्डिंग को इंक्रीज करो कितने से, 10, तो बाय बिल्डिंग 10, आपने कहा और हमने कर दिया, बाय बिल्डिंग 10, लैंग्वेज है सर, बस एक करते रहेंगे हम लोग। आगे, देयर वाज आउटस्टैंडिंग रेंट, पेबल है, पेबल का मतलब समझते हैं, अभी पे करना रहता है, लायबिलिटी कहां पे आएगा, डेबिट साइड, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने रुपए सर, इट्स 3,000, इट्स 3,000, बोले डन, बोलिए डन है जी। नेक्स्ट पॉइंट बताइए मुझे, लास्ट, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 6,000 इज नो लॉन्गर पेबल, मतलब साफ दिख रहा है यार, क्रेडिटर्स का फायदा हो गया आपका, तो क्या लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स कितने रुपए, 6,000, मुझे लगता नहीं और कोई पॉइंट है, आराम से देखिए, और पहली बार शायद आपके क्वेश्चन में लॉस आए, शायद चेक करो, डेबिट साइड बड़ी रखी सर मैंने, सब तरह की वैरायटी कवर करेंगे जनाब, कोई क्रैमी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। टोटल लगाइए, 10 और 3 13, 13 18 और 3 21, टोटल आएगा करण 21,000, लगा दीजिए 21 चलिए सिंध, डन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लॉस, पहली बार ए और बी में, उधर 16 था, 5,000 का लॉस है, पहली बार लेकर आए हैं, अब ये कैपिटल अकाउंट की कहां जाएगा, डेबिट साइड, अभी तो प्रॉफिट जा रहा था, अब चेंज हो गया, देखो
तो ये चीजें हैं, अब डे बाय डे आती जाएंगी, कॉमन सेंस की प्रैक्टिस है, होता जाएगा, हम कुछ नया थोड़ा करेंगे हम लोग, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, बस वही है। तो 5000 को प्रगुण कौन सी रेशियो हो जाए, वही आपकी ओल्ड, वही आपकी ओल्ड 3 to 3000, 2000 से सिंपल क्या करूंगा, लिख लो ओल्ड रेशियो, फिर लिख दिया आपके लिए मैंने ओल्ड रेशियो। डन हो गया जनाब शिवांश? चलो नीचे क्या बनाएंगे जी, कैपिटल अकाउंट, आ जाओ फटाफट, थोड़ा स्पीडी, कैपिटल अकाउंट करिए जल्दी। पर्टिकुलर्स ABC, particulars ABC, डेबिट क्रेडिट सिंपल, पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC, डेबिट क्रेडिट बना लीजिए आराम से, पर्टिकुलर्स ABC, डेबिट क्रेडिट। कोई डाउट है तो बताइए। डन है प्रभु, हो गया जी। स्टार्ट कहां से करेंगे, बाय बैलेंस, बस ये बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग रहे ना, अपना चैप्टर बहुत बढ़िया चलने वाला, और प्लस 2 का मजा आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा गया, गारंटी रही आपके विदिन इसी मंथ में आप देख लेंगे 3 चैप्टर आपके पास हो जाएंगे विदिन बड़ी अच्छी स्पीड से। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अगर अच्छी स्पीड के ड्यूरेशन में भी आप कहेंगे सर बड़ा सही चल रहा है, क्यों, एक ही चैप्टर पे बेस है, बार बार थोड़ा सिखाऊंगा, रिवैल्यूएशन हम उससे पहले बना के बैठे होंगे सर आता जी, छोड़ो छोड़ो, क्यों, वही तो है, वही रेशो, वही ओल्ड न्यू सब कुछ, बस एक एक एंट्री चेंज करता जाऊंगा, क्वेश्चन बनाता जाऊंगा, दैट्स इट। हाँ हर रोज नया कंसेप्ट जोड़ लाऊंगा, इस वीक तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी, ये वीक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर, वेडनेसडे का लेक्चर, अगर संडे तक का लेक्चर, आपको पूरा चैप्टर मजा ले आएगा कि हाँ चैप्टर में है क्या था, और अब बच्चे डर रहे होते हैं इस चैप्टर से, है क्या यार, चार बातें नहीं करनी, चार रिवोल्यूशन भी पुराना सा किस्सा बेटा, बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम, यही तो है, लॉस प्रॉफिट कैपिटल में वही पुरानी बातें, हाँ कुछ डेबिट हो जाएंगी, कुछ क्रेडिट, लास्ट बैलेंस शीट वो भी देख के बनानी है। हाँ कंसेप्ट्स हैं, जैसे गुडविल आ गया, आज पीडीडी का पॉइंट आ गया, ये कंसेप्ट्स हैं, क्रेडिटर का पॉइंट आ गया, दैट्स इट। तो बीडी मुझे देख के बताइएगा, ये रहा आपके सामने, ये रहा 80 और कितना 60, लिखिए फटाफट, बाय बैलेंस बीडी 80 और कितना, रिजर्व भी थे, ये बैठे हैं 15,000 के, 3-2 में लिख के बांटने हैं तो बांट लीजिए, गलती मत करना, 9 और 6, 9 और 6 मतलब 9,000 और 6,000, लिख लिया, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी बाय रिजर्व 9 और 6, 3-2 में प्रॉब्लम और भी कर सकते हैं, वरना लिख के भी कर सकते हैं, तो 3 और 2 5, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, पर हेड 3, 3 3 9, 3 2 6, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल खत्म, रिजर्व खत्म, मेरे जो हैबिट है, यहाँ मुझे गुडविल दिख गया, मैं वेट नहीं करूंगा, साथ के जाते क्या कर दूंगा, राइट ऑफ, कितनी पड़ी है 20, कौन सी रेशो में, अब गलती ना करना, बच्चा कहता था गुडविल तो आप कहते थे एसआर में, मैंने वो गुडविल कौन सी कही थी, न्यू पार्टनर की, मेरी लैंग्वेज पे आइएगा, न्यू पार्टनर की, ये कौन सी है, ओल्ड पार्टनर की, कृपा करके ध्यान दीजिएगा, ये ओल्ड में ही जाएगी, 20 को 3-2 में, और कैपिटल की कहां जाएगी जशन, डेबिट साइड, टू गुडविल, साथ में ये भी लिखूंगा, घबराइए मत, रिटर्न ऑफ तक लिखूंगा, आपको हिंट तक मिले, दोनों में फर्क है, 20,000 को 3-2 में, गलती मत कीजिएगा, 12-8, मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, फिर भी बात अब लिख के कर सकते हैं, किसी को डाउट है वो ओल्ड रेशियो तक ना लिख लीजिए, याद रहेगा, 12 और 8, 3-2 में, वेट। नेक्स्ट आइए, और बैलेंस शीट में कुछ नहीं था, नीचे आ जाइए, सी अपने घर से कितने पैसे लाया था 50, और गुडविल कितनी लाया था 20, बताइए, बाय कैश कितनी लाया, जल्दी बोलिएगा, 50, प्रीमियम 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 फॉर गुडविल, देखो जरूर लिखा होगा, हैबिट तभी बनेगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रैकेट में एसआर, ब्रैकेट में एसआर, कितनी गुडविल थी शिवांश, जो घर से लाया था 20,000, उसको बांटेंगे कुणाल कौन से रेशो में, एसआर, एसआर क्या थी करण 2:3, उल्टा थी 2:3 है, बट बीसी है, बट 2:3 है, तो 12-8 हो जाएगा, कितने गड़बड़ कर दो इस चक्कर में, 8-12, पहले का 8 अगले का 12, तो वो हो जाता है ना सी, 8 और 12, और मैं देख पा रहा हूं बाकी कुछ नहीं है, जस्ट एक रीवैल्यूएशन का पॉइंट है, और ये गुडविल समझ आया कैसे निकाला मैंने, वो कहता मैं कैश में लाऊंगा, बचेगा कहां लिखा है, पढ़िए, he also required to bring his share of goodwill in cash, बट मुझे मेरा शेयर नहीं पता, मैं बताता हूँ, 80,000 फर्म का है, 1/4 तेरा शेयर है, 80 में 1/4 20 तो कैश में गया, बांटेंगे हम लोग, कौन सी रेशो, एसआर क्या थी 2:3, अब लास्ट पॉइंट रह गया, रिवैल्यूएशन में क्या था हमारे पास करंट, लॉस था, तो कहां जाएगा, हाँ पहली बार आ रहा है, ये देख सोचिए जाओ सर, पहली बार 2 आइटम कर दी मैंने यहाँ पे, अब हाँ तभी सिस्टमैटिक बनाए हुए हैं कि आपको वैरायटी कवर करने को मिले, 3 और 2 पूरी वैरायटी कवर मिले, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, क्रैमिंग से नहीं चलेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ टोटल लगा लीजिए बस, और क्या, और तो कुछ था नहीं, आराम से अपना टोटल कीजिए,
यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ 2 बैलेंस क्या CD, यहाँ पे 60 प्लस 66 प्लस 12 78, 78 माइनस 10 करेंगे, आई थिंक तो 68 आ रहा जी, टोटल बोल रहा हूँ जी, बी का टोटल बोल रहा हूँ, माइनस करके तो 68 आएगा, 8 और 2 10 हो गया ना, माइनस करेंगे 89 और 8 97 टोटल है, बोलिएगा 97 में से माइनस कर दीजिए 82, देख लीजिए, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से लिखिए, कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, सिंपल प्लस माइनस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बताइए कोई डाउट है? डन सर, सही, चलिए लास्ट इज द बैलेंस शीट, फटाफट फिनिश कीजिए, आ जाइए सर, तो इसको सम अप करेंगे, खत्म, बैलेंस शीट एज एट लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, तो पहला काम तो अपना जानते हैं, हम उससे बेटर जानते हैं, पहले क्या करेंगे, कैपिटल, बस आपको यही रिदम बनाना है, ए बी और सी, ए की कितनी थी राजे 82, बी का 68 and the last one is the 50, good, 82 68 और 50, ABC जो CD आया था, अभी CD आया था 82,000 68,000 एंड 50,000, डाउट सही, कंपेयर करते हैं, आज कैपिटल हो गया, रिजर्व बांट लिया, लास्ट इज अ क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का मुझे पॉइंट था शायद, यहाँ पे 90 थे, आपने लास्ट में कहा था 6,000 को पे करने की जरूरत नहीं है, तो 90 माइनस 6 कितने आ जाएंगे यहाँ पे 84, लिखिएगा क्रेडिटर्स, ये भूल मत जाना कि तो ऐसे ही छोड़ दो 84, एक शायद कोई आउटस्टैंडिंग भी था कुछ, मुझे याद आ रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट था 3,000 का, ये एडजस्टमेंट्स मस्ट ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट इज 31, ओके 3,000 डन, एसेट में आ जाइए, टोटल बाद में करेंगे, एसेट्स में फर्स्ट चीज क्या प्रॉब्लम, कैश रहे कितना 20, आराम से लिखिएगा, कैश 20 प्लस 20 और लाए थे किस चीज के, गुडविल, गुड, तो टोटल कितना हो जाएगा, इट्स 90, 20 50 20, सही है सर, 90 कैश 90, अब प्यार समझिएगा, आने वाले टाइम में चीज करूंगा, नेक्स्ट गुडविल राइट ऑफ कर दिया, समझो दोबारा आ गया, गुडविल राइट ऑफ, बेचा नहीं उड़ा दिया, राइट ऑफ कैपिटल में, स्टॉक मशीनरी पे नाम लिख लें, स्टॉक मशीनरी डेटर बिल्डिंग, नाम सुनना कैसे लिख रहा हूं, स्टॉक मशीनरी और डेटर के नीचे शो करूंगा ऐसे, देखो पीडी बना करके, और बिल्डिंग इज द लास्ट वन, स्टॉक मशीनरी डेटर लेस पीडी, फिर बिल्डिंग, आराम से पूरा लिखेंगे, शुरू हो जाइए स्टॉक से, स्टॉक 40 का था, आपने मुझे बताया था कितने से कम हो गया, पाई पाई पाई, थोड़ा अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 10 से कम हो गया, नाउ आप कितना लिखेंगे 30, थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले तो ना वैल्यू री वैल्यू लिखा होता था, हम वही वैल्यू लिखते थे, अब खुद प्लस माइनस करना पड़ेगा थोड़ा सा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मशीनरी 50 थी, 10% डेप्रिसिएशन थी, 5 लग गई, तो कितनी बची 45, किसी बच्चे का डाउट है क्या मशीनरी भी शो कर सकते हैं और 50 माइनस 5 कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, पीडीडी इज द मेन वन, ठीक है, पीडीडी कितनी थी मुझे बताइए ग्रॉस, मुझे तो याद है वैसे 40 थी, और पीडीडी कितनी करोगे यहाँ पे 8, हाँ 5 पहले थी, 3 और हो गई 8 हो गई, आपका यही तो सपना था कि मैं 20% तक मेंटेन करूं, 40 का 28, वही तो मैंने मेंटेन किया, 40 माइनस 8 32, दैट्स वन, एंड लास्ट वन इज अ बिल्डिंग, 80 थी 10,000 से इंक्रीज हो गई, तो इट्स 90, लो सर टोटल आप करना, इस बार मैं नहीं करवाऊंगा, देखते हैं आपका मैच करता है, खुद करिए, करिए, ये रही बैलेंस शीट आपके सामने, आराम से करिए, जल्दी थोड़ा हैबिट करिए, टोटल ऐड करने का, राउंड ऑफ करने का तरीका बनाइए, जैसे भी आप ऐड करते हैं, जैसे इधर 82 प्लस 8 कर लूं पहले, 90 90 प्लस 60 150 150 प्लस 50 2 लाख 284 287, यस देखो जी मेरा लाइबिलिटी साइड का तो आ गया, जो मुझे आसान लगता है मैंने वो कर दिया, 287, इधर भी देख लीजिए 90 30 120 120 और 90 120 और 90 210 210 और 87 287, ये पीडीएफ जिसपे मैं लिख रहा हूँ ये भी मेरे पास सेव हो रही है, साथ साथ आप अच्छे से करेंगे तो गुड एंड वेल है, ये अपने पास सेव है, आपको शेयर हो जाएगी जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 12 हर बार हम 3-3 क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास में, एवरेजली मेरा 5 या 6 क्लास का टारगेट होता है, जिसमें 18 क्वेश्चन तक हो जाते हैं या 20 तक हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, कोई मैं क्वेश्चन के नंबर में बात नहीं करूंगा तो बहुत है, जितने मर्जी आप कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए बेस के लिए
देख लीजिए, डन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, घर से ट्राई करिएगा, मैं नहीं कह रहा हो जाएगा, ट्राई करिएगा, रीड करवा देता हूँ 2 मिनट देखिए फटाफट, लास्ट 2 मिनट में दीजिएगा। आइए फास्ट शीट के ऊपर लिख लीजिएगा सारा कुछ। ए एंड बी करण जल्दी, क्या रेशियो है 3:2, फिर वही आपका काम कर दिया, आपका आसान कर दिया, 3/5 2/5। बैलेंस शीट में जाते ही पहला वर्ड शीट क्या लिखा था जी, गुडविल, लिख लीजिए। इसके आगे क्या करेंगे, राइट ऑफ कैपिटल की कहां पे, जल्दी बोलिएगा, डेबिट साइड। कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो, सारा लिखा दिया कि आपकी गड़बड़ ना हो जाए घर पे। कैपिटल की डेबिट साइड ओल्ड रेशियो, ठीक है। कैश है, ओ यार फिर वही चीज आ गई, क्या 50 कौन से लेटर है, जल्दी बोलिएगा, ग्रॉस लेटर, डन। तो पॉइंट अगर आया, अब 50 का परसेंट करिएगा, किसी और का नहीं। मशीनरी बिल्डिंग पेटेंट्स नॉर्मल है, ठीक है। कैपिटल है नॉर्मल है। जनरल रिजर्व 25 है, बांट लेंगे, कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो, कुछ खास बात नहीं था। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व एक ही बात है, ये कंफ्यूज हो जाओ। दे एडमिट सी, न्यू रेशियो क्या है करण, 2:1:1, याद आ गया, अभी करके आए हो। तो एसआर सेम आएगी, लिख लो, एसआर आएगी 2:3, चाहे आप नहीं भी निकालेंगे मुझे इशू नहीं, आपने कर लिया, बहुत बार कर लिया। कल मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में वो बढ़िया होंगे, आपको सब में रेशियो देखना कितनी मस्त रखूंगा, और रिवैल्यूएशन भी एंड बढ़िया बढ़िया से, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करके, क्वेश्चन करा अच्छे वाला, ठीक है। आगे, सी ब्रिंग ही शेयर ऑफ कैपिटल कितनी लेकर आया, 30, ही इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल, किसमें लाएगा, कैश में। सेम पॉइंट रखा मैंने 2 वाला, क्या, पर मुझे गुडविल नहीं पता, सुनिए। हाउएवर टोटल गुडविल फर्म की कितनी है, जल्दी बोलेगा, 20, फर्म की 20 है, उसमें सी का शेयर क्या है, सी का शेयर क्या है, 1/4, 2:1:1, तो 20,000 का 1/4 कितना का करण, 5,000। ये गुडविल, ये कौन सी रेशो में बटेगी, ऐसा, दैट्स इट, ओके। ये लाइन पढ़िए, पेटेंट्स क्या है रजे, वैल्यूलेस, जान के बोलूंगा, वर्थलेस, मतलब सारे के सारे पेटेंट्स क्या हो गए, डेड, नुकसान। कितने के पेटेंट्स थे, चेक करिए, 4 के पेटेंट्स, ये राइट ऑफ नहीं होंगे, ये डेड हो गए, 0 हो गए, ओके कर देना, नुकसान हो गया। आरडीडी, बच्चा कंफ्यूज हो गया, ये क्या बोला, बोल दिया आपने सर, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट। पीडीडी बोल दो, आरडीडी बोल दो, आरबीडी बोल दो, कोई फर्क नहीं है। कितने परसेंटेज दैट, 10% अजय। डेटर किसके करोगे, जल्दी बोलना करण, 50 के। 50 का 10% कितना बनता है, 5, बट ऑलरेडी यू हैव ओनली 4, और कितनी बनेगी, डेबिट साइड। समझा रहा है पॉइंट आपको, 50 का 10 5, ऑलरेडी कितनी है 4, और कितनी बनेगी 1, कैपिटल का रिवैल्यूएशन की कहां पे, डेबिट साइड 1 आ जाएगा। मशीनरी डेप्रिशिएट है, बिल्डिंग वैल्यू कितनी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, और आंसर आपका मैच कर जाएगा। मेरे पास भी आंसर भी होंगे, पर मैं अगली क्लास में ही इसको शेयर करूंगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी बोलिए जी।